हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज देखिए, आज ये जो मैं शेयर कर रही हूँ तो ये पिन्नी है। और मैं सुबह सुबह नहा धो के और पिन्नी में आई हूँ। अरे नहा धो के ही आते हैं लोग। तो ऐसी मैंने लंच वंच भी बनाया था, तो ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ करने के बाद फिर नहाई, पूजा पाठ की, मंदिर गई थी आज। तो पूजा की, उसके बाद मैं पिन्नी में आई। इस कारण थोड़ी सी लेट हो गई मैं 10 मिनट। और पिन्नी क्योंकि सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए होता है, तो आपको भूखे रहना होता है, इसलिए जब पिन्नी इसलिए जल्दी सुबह सुबह ही करते हैं। तो मैं पहले पिन्नी का ब्लॉग पहले भी डाल रखी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हलवा का प्रसाद मिलता है, और हलवे प्रसाद करने के बाद उसके बाद प्रॉपर खाना का होता है। तो इसमें सारी बहनें ही शामिल होती हैं। तो जैसे शुक्रवार की व्रत करते हैं तो उसमें भी बहनें जब उद्यापन करते हैं तो बहनें ही रहती हैं, तो उसी तरह से इसमें भी बहनें ही रहती हैं। तो ये देखिए प्रॉपर खाना थाली लग रहा है हम लोग का, और बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी, बिना लहसुन प्याज का, और इतना मस्त खाना था। तो ये बहुत बढ़िया, सबको इसी बहाने मिल भी लेते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई पिन्नी का कहता है ना, मेरे पास टाइम नहीं भी रहता ना, तब भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए मेरी थाली कितनी बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त है। तो सबको, कितने लोगों को लगता भी है, ऐसे करते नहीं है कमेंट, लेकिन एक दूसरे के सब से साथ बात शेयर करते हैं तो पता चलता है कि ये तो पूरे दिन घूमते ही रहती हैं, घर में टिकती नहीं है, ये इतना क्या है घूमना फिरना। तो यार मेरे नसीब में है जो, तो कोई ले नहीं सकता है ना। मैं जानबूझ के तो नहीं कहती हूँ ना कि भाई किसी तरह ऐसे मैं बाहर आलतू फालतू घूमती हूँ। कोई मुझे इनवाइट करता है जहाँ, वो मेरा रिलेशन है, तो मैं, वो तो मेरे भाग्य में से है, मुझे मिला है। तो आप लोग कहने से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप लोग को चिढ़ने से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे पास है, इतना मेरा सर्कल है, और इतना मैं व्यवहार बना के रखी हूँ। ऐसे नहीं हो जाते हैं 2 दिन में, 1 दिन में नहीं बन जाते हैं। व्यवहार बनाना पड़ता है। तो यदि मेरे पास इतने सारे संपर्क हैं जिसके कारण मुझे बुलाया जाता है, और मैं वहाँ जाती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, और मुझे इतना सारा सब कुछ ही मुझे मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ में भी, ऐसे भी कभी नॉर्मल भी बैठना होता है तो मुझे बुलाते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, जिसको बनाए रखने के लिए ऐसी बात नहीं है कि एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। तो इतना आसान भी नहीं है। और मैं घर का भी काम करती हूँ, आप लोग देखते हैं पूरा। मेरे हाथ में पेन होते हुए भी मैं अपने हस्बैंड के लिए टाइम पे नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर तैयार व्यार होकर यदि मुझे मौका मिलता है जाने के लिए, तो इतना ज़्यादा, और इतना ही है तो आप मेरे ब्लॉग में कमेंट तो कीजिए, वो भी नहीं करते हैं। और ये देखिए मेरे घर में सोफ़ा का काम भी चल रहा है। मैं आज 1 घंटा बोली थी कि लेट आने के लिए, तो वो फिर लेट भी आया। तो इस तरह से मैनेज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप बस भर दिन बाहर ही घूमते रहते हैं और तो कुछ काम ही नहीं होता है यार, दुनिया भर का। मैं भी अब जॉब वॉब छोड़ के घर में ही रहती हूँ, ब्लॉग खुद शूट करती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ, कितना सारा काम होता है। और थैंक गॉड, मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरे पास वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी मेरे पास इतना काम है कि मैं कभी बोर फील नहीं होती। तो आज देखिए, ये नेक्स्ट डे का है। ये सोफा वोफा हो गया था तो नेक्स्ट डे का है। तो ये देखिए मैं पालक की सब्ज़ी बनाई थी, पालक पनीर बनाई थी। तो मैं मैनेज करती हूँ। मैं जैसे कि मुझे दिन में सुबह सुबह कुछ बनाना होता है, सब्जी वब्जी बनानी होती है, तो मैं रात में काट ओट के रख लेती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे कर लेती हूँ। मैं रात में, मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, मेरे बेटे का आजकल नाइट है, तो वो रात में अपना जगता अपना काम करते रहता है। तो फिर मैं उस समय जाके अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं पूरे टाइम, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं सारा काम खुद अपना करती हूँ। मेरे बच्चे मेरा क्या कहते हैं, ब्लॉग, मैंने चैनल बना दिए। उसके बाद उन्होंने एक बार बता दिया, कहा कि मम्मी ये आपका काम है, आप कर सकते हो तो आप करो, बाकी भी, क्योंकि बच्चे लोगों का अपना भी काम है। ये देखिए कितना मस्त सी सब्जी बनी है। पालक पनीर की सब्जी मेरे चैनल पे है, रेसिपी सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं। ये गरम गरम फुलके बना लिए, और ये लंच की तैयारी हो रही है। तो ऐसा भी नहीं है ना, तो मैं ये भी सूट करती हूँ। आपको पता है सूट करने में, जो लोग नहीं सूट करते हैं, या जो उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, इतनी मेहनत लगती है। अब देखिए सलाद और रोटी और पालक पनीर की सब्जी, उनको फ्रूट काट के देना, और ये मिठाई। हाँ, फ्रूट का, सुबह सुबह का फ्रूट काटने में वो थोड़ी मुझे हेल्प कर देते हैं, कभी मूड ठीक रहता है तो काट देते हैं, नहीं तो वो भी मैं काटती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। पूजा करती हूँ, पूजा के बर्तन साफ करती हूँ, घर के सारे ही काम होते हैं। तो ये देखिए लंच वंच पैक कर दी मैं,
और ये नेक्स्ट डे का ही है। इस बार का ब्लॉग में मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये बात शेयर करूँगी। ये देखिए पपीता मैं काटी थी, तो ये पपीता ना ना मीठा था ना, अजीब सा ही था। टेस्ट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फीका था। पीला पीला लग रहा है लेकिन बिल्कुल फीका फीका था, तो हम लोग से खाया नहीं गया। तो मैं इसको ऐसे ही कट करके और ऐसी जैसे सीताफल नहीं काटते हैं तो उस तरह से काट के और मैं जीरे का तड़का लगा के छौंक दी थी। और फ्रेंड्स बताएं आप लोग को, इतना मज़ेदार एकदम, जैसे कि आप वो खाते हो ना, जैसे घिया की सब्जी या क्या कहते हैं सीताफल की सब्जी, उस तरह का बन गया था। तो बहुत ही अच्छा था और हम लोग ये बेकार नहीं किया और इसको हम लोग खा लिए। तो कभी कभी ना ऐसा चीज़ हो जाता है कि कभी आप मनपसंद चीज़ लाके, मैंने नॉर्मल सा ही मैं ये जीरे और जो पचफोड़ना मैं रखती हूँ उसी का तड़का लगा के और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी और ज़्यादा मसाला वसाला भी नहीं डाला था। तो टमाटर भी नहीं डाली कि कहीं पता नहीं हल्का सा मीठा, तो हल्का सा नहीं लग रहा था लेकिन लग रहा था कहीं सब्जी में मीठापन ना आ जाए। तो बस ऐसे ही मैं छौंक रही थी नमक हल्दी डाल के। और एक तो हेल्दी होता है पपीता, आप किसी वे में भी खाएं तो अच्छा ही होता है। तो वही मैं कह रही थी कि अभी मैं चाहूँ ना तो मैं डेली, मेरे पास एक ना एक ऐसा कार्यक्रम होता है कि मैं जहाँ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मैं उतना ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ जितने मैं जाती भी हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी इतना नहीं है ना कि आप कैमरा में कितना ज़्यादा आप स्टोर करोगे। तो सारे काम को, लाइफ में सारे काम को करते हुए यदि आप इंजॉय करते हैं, आप अपना समय देते हैं, तो क्या ख़राब बात है क्या। और ये देखिए मैं सत्संग में आई हुई हूँ, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, वहाँ आई हुई हूँ। और ये मैं गई थी विजयनगर के पास, तो मेरी यहाँ फ्रेंड हैं सुधा जी, उनके साथ में गई थी, रेखा जी हैं, तो हम लोग सब साथ में गए थे वहाँ पे। तो ये देखिए ये बड़े लेवल पे हुआ था, पार्क में हुआ था। और होली के अवसर पे, अभी होली का टाइम चल रहा है, तो इनके साथ भी होली का ही कार्यक्रम था, तो बहुत अच्छा से हुआ। तो क्या आपको ये तैयार होइए, आप रोज़ कहीं जाना है तो ब्लॉग शूट करना है तो आप पहले तैयार होइए। ये देखिए हम लोग को बीच बीच में इसमें ना बहुत बढ़िया है कि आपको बीच बीच में नाश्ता वगैरह बनते मिलते रहेगा। और ये देखिए ये केक कट रहा है, गुरुजी के लिए केक लाएगा, कितना बड़ा सा केक है, और सब कोई खाए, खूब डांस किए, खूब होली खेले। तो कभी ये लोग थोड़ा सा ये कर रहे थे कि नहीं ज़्यादा मैंने शूट मत कीजिए, वीडियो नहीं बनाइए, लेकिन मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग के लिए शेयर कर ही बना ही लेती हूँ। बाद में देखिए और लोग भी बना रहे थे तो मैं कहा कि मैं क्यों नहीं बनाऊँ फिर, तो थोड़ा बहुत मैं भी शूट कर ली। तो वही मैं बता रही थी कि गाइस, यदि मैं मेहनत करती हूँ तो मेहनत मेरी है, तो जलन आप दूसरों को क्यों होनी चाहिए। मैं इतना ज़्यादा परेशान होती हूँ, जैसे भी करती हूँ मुझे इससे खुशी मिलती है, तो इसमें आप लोग एंजॉय कीजिए ना, देखिए ना। आप लोग भी तो सोचिए कि इस एज में आके इतना हार्ड वर्क करती है, और मैं हमेशा से ही हार्ड वर्क की हुई हूँ, तब यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने दोनों बच्चों को एजुकेशन दे के अच्छे सेटल करके तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे कभी भी ना ऐसे दोपहर में आराम से कि चलो खा पी लिया और सो गए, मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि अपना टाइम बर्बाद करें। अरे ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और सारा कुछ का अनुभव करना चाहिए। आजकल मैं ना सत्संग में ज़्यादा जाने लगी हूँ, मौका मिल रहा है ना, पहले छोटे छोटे बच्चे थे तो नहीं जा पाती थी। तो गाइज मैं ये ब्लॉग को यहीं करूँगी एंड ये ब्लॉग बस इसी के लिए था, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक